اللہ की इज्जत की कसम, आज हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे नौजवान टिकटॉक पर मुजरा करने पर लगे हैं, इंस्टाग्राम पर नाचने और गाने पर लगे हैं। जरा देखो, इश्क तो वहां पैदा हुआ है जहां फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चे, 3-3 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, दुश्मनों से सीना तान कर खड़े हैं और मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब अल्लाह की इज्जत की कसम मेंबर रसूल पर बैठकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, जब मस्जिद अल-अक्सा पर हमारी हुकूमत, और ये किसी हम लोगों के बुनियाद पर नहीं, बल्कि अगर फिलिस्तीन में कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उस बच्चे को भी आशिक रसूल बनाकर पैदा किया जाता है। वहां कोई किस्सा और कहानी कहकर नहीं बताई जाती, बल्कि जब अगर माँ के हमल में बच्चा होता है, माँ के शिकम में बच्चा होता है, तो उसे करबला के वाकयात सुनाए जाते हैं, हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी सुनाई जाती है, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किस तरीके से 15 साल पर मस्जिद अल-अक्सा को आजाद करवाया था, वो किस्सा बताया जाता है। हालात ये होते हैं कि वहां का पैदा होता हुआ बच्चा भी शेर नजर आता है। और आज ये इस महफिल पर बात करने की जरूरत है, ये मेंबर रसूल से ये बात होनी चाहिए। मेंबर रसूल, और ये होता है ना कि कहीं पास किसी का झगड़ा होता है, कहीं पास किसी का झगड़ा होता है, कहीं कोई मिलाद में नहीं जाता, कहीं कोई जलसे में नहीं जाता, लेकिन मस्जिद एक ऐसी जगह है, खुदा का घर एक ऐसा घर है जहां हर कोई अपने सर को खम करता नजर आता है। इसलिए जिम्मेदारी है उलमाओं की है कि मस्जिदों से ये बयान होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पर ये बयान होते नजर आते हैं। और जब ये बयान किया जाए तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो तमाम जिम्मेदारों से भी अर्ज करता हूँ कि इस बयान को रोकने की कोशिश भी मत करो, और जब तुम इस बयान को रोकोगे और जब हमारे बच्चों के दिलों में इसका रसूल ही नहीं रहेगा, तो हमारा बच्चा, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब जवान हो जाए, चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन बुज़दिल ही पैदा होगा। मैं बता रहा हूं, मेरा टॉपिक ये नहीं था, लेकिन साहिब खाना की जो ख्वाहिश थी उस पर मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूं, और जो आज के हालात हैं उस हालात को मद्देनजर रखते हुए ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं। प्यारो, आज देखो, हमने दुनिया पढ़ाने के लिए अपने बच्चे को कहां कहां खड़ा किया, किस स्कूल में नहीं भेजा, किस यूनिवर्सिटी में हम नहीं भेजा। अभी हद तो ये हो गई है कि विदेश हम दुनिया पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं, और नतीजा क्या निकलता है जरा देखो कि कोई भी पढ़ा लिखा तबका हमारी मजलिसों में नहीं आता। आप जरा देखना, न कोई वकील हमारी मजलिसों में नजर आता है, न कोई डॉक्टर हमारी मजलिसों में नजर आता है। ये हाल है हमारे यहाँ का। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने अपने बच्चे को सिर्फ दुनिया ही पढ़ाई है, तो उसके दिल में सिर्फ दुनिया ही बसी है। और जब हम अपने बच्चे को इसका मुस्तफा की वाकयात सुनाए होते, करबला में इमाम पाक के बयानात सुनाए होते, हजरत खालिद बिन वलीद की कुर्बानियां सुनाई होती, हजरत अबू बकर की कुर्बानियां सुनाई होती, हजरत उमर फारूक आजम की अदालत के किस्से सुनाए होते, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन के सखावत के किस्से सुनाए होते, हजरत हैदर कर्रार अलीकुल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजह की शुजाअत के किस्से सुनाए होते, तब तो हमारे नौजवानों के दिलों में इनका इश्क पैदा होता, और दुनिया के साथ 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 वो दीन में भी दिलचस्पी रखते नजर आते। बड़े दर्द के साथ ये बयान करने पर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हकीकत अगर अपने दिलों पे उतार लो, और दुनिया, मैं नहीं कहता दुनिया बहुत ज्यादा जरूरी है आज के दौर पर पढ़ाने की, लेकिन दुनिया के साथ साथ प्यारो, आज अगर मैं किसी नौजवानों से भी अगर पूछ लूं, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, किसी से अगर पूछ लूं मैं कि हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, अगर कभी उसके सामने सोशल मीडिया पे वो बात आई होगी तो वो बता देगा, लेकिन अगर मैं उनकी हिस्ट्री पूछूंगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या थे, तो वो नौजवान नहीं बता पाएगा। और वहीं अगर दूसरी तरफ मैं अगर पूछ लूं कि फला वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने कितने रन मारे थे, तो फटाक से एक नहीं 10 नौजवान खड़े हो जाएंगे और बताते नजर आएंगे। ये कौम, ये मुआशरे का हाल है हमारे, और ये जो दिल का दर्द है मेरी जबान तक आया। और ये ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगहों पर ये सारी बातें होती हैं। आज बात बयान करने का महल इसलिए आया, जगह इसलिए आई कि ताकि ये हाल, तो अभी हाल की ही बात है ना, हाल ही देख लो क्या चल रहा है और क्या हमने क्या उसके लिए कदम उठाया है। प्यारो समझो, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कुल, महबूब आप फरमा दीजिए, बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल और रहमत से, व बिज़ालिका, जो कुछ दिया गया, फलयफ़रहू, उसमें खुशियां मनाओ, हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये जो तुम जमा करते हो ये उससे बेहतर है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन। महबूब आप फरमा दीजिए, अल्लाह के फजल और रहमत से जो कुछ दिया गया, फलयफ़रहू, खुशियां मनाओ, हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये जो तुम जमा करते हो ये उससे बेहतर है। ये उस आयत, उसका दलील, उसकी दलील पेश कर रही कि जो लोग उंगलियां उठाते हैं ना
कि जुलूस मोहम्मदी नहीं निकालना चाहिए, लंगरे पाक नहीं करना चाहिए, घरों पे लाइटिंगें नहीं लगानी चाहिए, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों गलियों और मोहल्लों को नहीं सजाना चाहिए। ये उस बात की दलील है ये आयत। अल्लाह फरमा रहा है कुल बिफज़लिल्लाहि बिरहमतिही, अल्लाह के फजल और रहमत से जो कुछ दिया गया हो, और मेरे नजदीक मेरे महबूब से बढ़कर कोई नियामत नहीं। अगर है किसी के नजदीक तो आए बताए, लेकिन मेरे नजदीक मेरे महबूब से बढ़कर अल्लाह की नियामत कुछ भी नहीं। अल्लाह फरमा रहा है जो कुछ भी अल्लाह के फजल और रहमत से दिया गया, जो कुछ भी दिया गया है, अल्लाह फरमा रहा है ऐ महबूब आप फरमा दो, कुरान फरमा रहा है ऐ महबूब आप फरमा दो दिया गया, महबूब अल्लाह की तरफ से दिए गए। और कुरान का दूसरी तरफ इरशाद होता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, ऐ मोमिनो हमने तुम पर एहसान किया